कहते हैं कि यहाँ सूरज डूबने के बाद कोई नहीं जाता। शाम ढलने के बाद यहाँ सन्नाटे का राज रहता है। आसपास के लोग बताते हैं कि रात को इस हवेली से चीखने की आवाजें आती हैं और शायद यही कारण है कि सैकड़ों कमरों और कई मंजिलों में फैली इस वीरान हवेली में कोई नहीं रहता। आज सुबह जब हम अयोध्या से काशी जाने के लिए निकले थे तो इस हवेली में आने का हमारा कोई खास इरादा था नहीं। हमने अकबरपुर की एक वीरान हवेली के बारे में सुना तो था, पर ऐसा भी कुछ नहीं सुना था कि वहां जाने का मन कर जाए। पर इस कहानी में मोड़ तब आया जब हम एक टपरी पे चाय पीने के लिए रुके और बातों बातों में चाय वाले से इस हवेली के बारे में पूछ बैठे। चाय वाले ने बिना सर उठाए कहा कि हाँ भैया, यही कोई 2 किलोमीटर बाद पड़ेगी हवेली, लेकिन शाम को मत जाना, दिन में ही देखा अगर देखना हो तो। और इस बात ने हमारी सोच को धक्का दिया और हमने धक्का दिया चाय वाले भैया की बात को। मैंने फिर से पूछा, क्यों? चाय वाले ने कहा कि अरे वो हवेलिया भूतहा है, कौनो रहता है वहां, चिल्लाता है रात को। और अब तो हमें उस हवेली में जाना ही था। इंसान की फितरत ही ऐसी है, वही करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए या फिर जिस काम के लिए उसे मना किया जाए। हमने भी वही किया, चाय खत्म की और चल दिया हवेली की ओर। हवेली के बाहर पहुंचकर हमने गाड़ी किनारे पर लगाई, नीचे उतरे और हाथ आई मायूसी। हवेली की गेट पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था और लिखा था अंदर जाना मना है। इस हवेली ने हमारा अच्छा स्वागत किया, पहली मुलाकात में ही वापस जाने का इशारा। लेकिन यहां तक आए हैं तो ऐसे वापस तो नहीं जाएंगे, अंदर तो जाना ही है। सोचा कि एक बार आसपास घूम के देखा जाए, क्या पता कोई और रास्ता हो। और थोड़ी देर की चहलकदमी के बाद आखिरकार हमें रास्ता मिल गया, और वो रास्ता था ये टूटी हुई दीवार। इस गुप्त रास्ते से हम अंदर घुसे और 2 मिनट के लिए वहीं रुक से गए। ये नजारा इतना खूबसूरत है कि हमें इस धूप में खड़े रहना भी मंजूर है। बरसात के महीने में चारों ओर उगी हुई झाड़ियां, बड़े बड़े पेड़ पौधे और बीच में खड़ी शानदार मकरही हवेली। असल में करीब 200 साल पहले मकरही रियासत के जमींदारों ने इस जगह पर एक आश्रम बनवाया था। यहां से गुजरने वाले साधु सन्यासी और राहगीर इस आश्रम में रुका करते थे। लेकिन कुछ सालों बाद वो आश्रम पूरी तरह से बंद हो गया और करीब 50 सालों तक ये जगह वीरान पड़ी रही। उसके बाद साल 1937 में इसी रियासत के जमींदार कमलापति प्रसाद सिंह ने इस जगह पर यह हवेली बनवाई। दरअसल किसी जमाने में इनके पूर्वज यहाँ के राजा हुआ करते थे, लेकिन 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों ने इन्हें हरा दिया और इनकी रियासत पर कब्जा कर लिया। इन्हें गुजारे के लिए 2 टापे और 52 गांव दिए गए और ये राजा से जमींदार बन गए। बाद में इनकी जायदाद के 2 हिस्से हुए, जिनमें से एक था हंसवर स्टेट और दूसरा ये मकरही स्टेट। और इसी मकरही स्टेट के वंशजों ने इस हवेली का निर्माण करवाया। करीब 12 एकड़ में फैली 4 दीवारी के बीचों बीच खड़ी है ये शानदार हवेली। यह हवेली इतनी शाही और भव्य है कि हमें एक बार को लगा कि शायद ये कोई छोटा सा किला है। यह हवेली 3 हिस्सों में बनी है, यानी कि इसमें 3 आंगन हैं और हर आंगन के चारों ओर गलियारे बने हुए हैं और उन गलियारों के बाद नीचे और ऊपर दोनों मंजिलों पर बहुत सारे कमरे बने हैं। इस हवेली में घुसते ही सबसे पहले एक हॉल पड़ता है जिसकी जमीन इटालियन मार्बल से ढकी है। इसके आसपास कई सारे कमरे हैं। इसके बाद है हवेली का पहला आंगन, जिसके चारों ओर गलियारे हैं और दोनों तरफ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है जो बस 1 मंजिला है और इसमें 2 छोटे आंगन हैं, जिसमें छत पर जाने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। इस हिस्से को देखकर लगता है कि शायद यह हिस्सा घर के नौकरों के लिए रहा होगा। हवेली का पहला हिस्सा 2 मंजिला है और दूसरे मंजिले के ऊपर चारों तरफ से कई सारी छोटी छोटी छतरियां और झरोखे बने हुए हैं, जिनके ऊपर से चढ़कर देखने पर इस पूरे इलाके में दूर तक फैली हुई हरियाली साफ दिखाई देती है। इस हवेली के बगल में थोड़ा पीछे की तरफ एक रिहायशी जगह है, जिसके बीच में एक आंगन है और चारों ओर कमरे हैं।
और ये शायद घर के बाहर का कामकाज देखने या फिर आने जाने वालों के लिए ठहरने के लिए बनाया गया था। जिस जमाने में लोग कुओं से पानी निकालकर पीते थे या इस्तेमाल करते थे, उस जमाने में इस हवेली के पीछे एक बड़ा सा वाटर टैंक बना हुआ था और हवेली में वाटर सप्लाई हुआ करती थी। इस हवेली के अंदर बाथ टब जैसी सुविधाएं भी हुआ करती थी। अपने समय में यह हवेली कितनी भव्य और शाही हुआ करती थी, इसका अंदाजा आज इसके खंडहरों को देखकर बड़े आराम से लगाया जा सकता है। इस हवेली के सारे कमरों को मिलाकर इसमें 365 दरवाजे हैं, यानी कि हर दिन के लिए एक अलग दरवाजा। इस हवेली की एक खासियत और भी है कि यह हवेली 3 तरफ से देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती है, यानी कि हम जिस भी दरवाजे की तरफ से हवेली में घुस रहे हैं, हमें यही लग रहा है कि शायद यही इस हवेली का मुख्य दरवाजा है। मकरही हवेली अपने वक्त में इस जिले की सबसे शानदार हवेलियों में से एक हुआ करती थी। 1937 में इस हवेली को करीब 20 लाख रुपए में बनवाया गया था, जो आज के वक्त में करीब 33 करोड़ रुपए होते हैं। कहते हैं कि इस हवेली में कई सारे खुफिया दरवाजे और अंडरग्राउंड कमरे हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि इस पूरी हवेली के हमने कई चक्कर लगाए, लेकिन हमारे हाथ ऐसा कुछ लगा नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि जमींदारी की प्रथा के खत्म होने के बाद मकरही रियासत के आय के रास्ते कम हो गए और इस हवेली को संभालने के लिए परिवार के पास उतनी आर्थिक ताकत नहीं बची। धीरे धीरे रख रखाव और नौकर चाकर कम होते चले गए और बाद में जब रियासत की संपत्ति कमलापति प्रसाद सिंह के वंशजों में बटी, तो इस हवेली पर किसी एक का मालिकाना हक नहीं रह गया। चूंकि इस हवेली के रख रखाव में काफी ज्यादा पैसे खर्च होते थे, तो इसमें रहने वालों ने इस हवेली को छोड़कर नए मकानों में रहना शुरू कर दिया और बाबू कमलापति सिंह के सपनों की इस शानदार हवेली को यहीं पीछे छोड़ दिया। इस हवेली के बाहर उसी जमाने के 2 मंदिर भी हैं, जिसे मकरही रियासत ने ही बनवाया था। इसमें से एक मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है और दूसरा माँ दुर्गा का। हालांकि यह हवेली तो वीरान हो गई, लेकिन यह मंदिर अब भी आबाद है। यहाँ पे एक पुजारी रहते हैं और रोजाना इन मंदिरों में दिया बाती हो जाया करती है। इस हवेली ने मकरही रियासत की कई पीढ़ियों को देखा है, उनकी खुशियां, उनके दुख, उनका मिलना बिछड़ना और जमींदारी खत्म होने के बाद परिवार का टूटना। इस हवेली ने किसी खामोश गवाह की तरह वो सब कुछ देखा। और फिर एक दिन मकरही रियासत का अंतिम सदस्य भी इस हवेली को छोड़कर चला गया। उसके दरवाजों पर ताले लटका दिए और यह हवेली एक घर से महज एक संपत्ति बन गई, जिस पर अपना दावा तो हर किसी ने किया, लेकिन कोई भी इसे वापस देखने नहीं आया। सालों तक यह हवेली वीरान पड़ी रही और इसके साथ भी वही हुआ जो अक्सर ऐसी हवेलियों के साथ होता आया है। इसके आसपास के लोगों ने इसे भूत महल घोषित कर दिया। अब आलम यह है कि दिन के वक्त तो हवेली में लोग जाते हैं, लेकिन शाम ढलते ही इसे अकेला छोड़ दिया जाता है। यहां आना तो दूर, ये लोग इस तरफ देखने से भी डरते हैं। कहते हैं कि इस हवेली में आत्माएं रहती हैं और आधी रात को इस हवेली से चीखने की आवाजें आती हैं, लेकिन दरअसल ये चीख किसी आत्मा की नहीं, बल्कि मकरही रियासत के उस बूढ़े हिस्से की है जिसे सन्नाटे और वीरानियों के बीच अकेला छोड़ दिया गया, भूल जाने के लिए।